लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा चलो भाई खेला। चलो करो, आगाज करें। खेला हो गई थी बस, कर भाई। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक अति महत्वपूर्ण क्लास, एक ऐसी क्लास जिससे परीक्षा में प्रश्न आना दोस्तों 100% तय है। ऐसी क्लास में आप सभी का स्वागत है जिसके अंदर टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक, अन्य खेल प्रतियोगिताएं और दोस्तों साथ में कुछ खेल संबंधित जो खिलाड़ी हैं जो चर्चा में है दोस्तों, उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। हर एग्जाम के अंदर आपको प्रश्न
इसमें से देखने को मिलेंगे। केवल 50 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा कि दोस्तों इनसे कौन से सवाल बन सकते हैं। उसके साथ में एक आपके लिए सूचना है और एक आपके लिए खुशखबरी है। दोनों की बात दोस्तों अंत में करेंगे। पहले अपना पसीना बहाते हैं, क्योंकि जो दोस्तों पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और अब की बार आपको इतना पसीना बहाना है कि अब की बार मां बाप का सपना पूरा होना चाहिए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। खेला होवे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फिर लिख रहा हूं आप सभी के सामने अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, बड़ी मेहनत से तैयार की है। आप भी दोस्तों इस सीरीज का पूरा फायदा उठाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। हर काम दोस्तों ऊपर वाले के भरोसे डाला नहीं जाता। हो सकता है ऊपर वाला दोस्तों खुद तुम्हारे भरोसे बैठा हो, तुम्हारी मेहनत के भरोसे बैठा हो। तो दोस्तों जम के पसीना बहा लो, अब की बार मेहनत कर लो और अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलकर आना। ये लीजिए पहला सवाल। हर सवाल को अच्छे से सुनना है आपको। केवल 50 मिनट और आपके सामने सारे प्रश्न हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम के ओलंपिक थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ओलंपिक हैं टोक्यो के अंदर हुए थे। और टोक्यो दोस्तों कहां पर है? जापान के अंदर है। ये 32वें क्रम के ओलंपिक है। कौन से क्रम के हैं? 32वें क्रम के ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों 31वां क्रम का ओलंपिक कहां हुआ था, तो 2016 के अंदर रियो में हुआ था। और रियो दोस्तों कहां स्थित है? ब्राजील के अंदर। 33वां क्रम का जो ओलंपिक है ये दोस्तों ध्यान रखना पेरिस में होगा। और कब होगा? 2024 में। और जो 34वां क्रम का ओलंपिक है ये दोस्तों लॉस एंजल्स में होगा। और ये कब होगा? 2028 में। और अगर आपसे पूछे 32वें क्रम का दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 32वें क्रम का ओलंपिक है टोक्यो ओलंपिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? तो नोट करना, इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों ल्यूसाने के अंदर स्थित है। और ल्यूसाने कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 में होती है। और 23 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओलंपिक दिवस जो है दोस्तों ये 23 जून को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे इसका दोस्तों हेड कौन है वर्तमान में? थॉमस बोक जो है ये इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। तो नोट करना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894, ओलंपिक दिवस 23 जून को, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। थॉमस बोक दोस्तों वर्तमान में इसके हेड हैं। और दुबई में किसका मुख्यालय है? दोस्तों लिखना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। किसका है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ICC, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क में किसका है दोस्तों? न्यूयॉर्क में लिख लेना, UNO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और जिनेवा के अंदर WTO, WHO और ILO, इनका मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अति महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय जो ओलंपिक संघ है इसका अध्यक्ष कौन है। बस गलती से भी थॉमस बोक को मत लगा के आना। लिख लो सिली मिस्टेक। क्या लिख लो? सिली मिस्टेक। एक्चुअली में दोस्तों जैसे ही आपसे पूछा गया कि ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, आपके दिमाग में जो सबसे पहले नाम आएगा ना वो है दोस्तों थॉमस बोक। कौन सा? थॉमस बोक। ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है दोस्तों, ये भारतीय ओलंपिक संघ का नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ
क्वेश्चन का नरेंद्र बत्रा है। कौन है? नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानेंद्रो निगोवाम, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। किसके? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोवाम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र बत्रा। अगर पूछे जनार्दन गहलोत, ये लिखना दोस्तों, कबड्डी किंग के नाम से पूरे विश्व में मशहूर। कबड्डी किंग किसके नाम से? कबड्डी किंग के नाम से है, राजस्थान के दोस्तों। इनका निधन हो गया। क्या हो गया? इनका हो गया निधन। कबड्डी किंग के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक के नए आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? लिख लो सीधा सीधा, छपने की प्रबल उम्मीद। क्या? छपने की प्रबल उम्मीद है कि ओलंपिक का जो नया आदर्श वाक्य है, पहली बात तो दोस्तों कौन सा आदर्श वाक्य है? तो नोट कर लेना, वो आदर्श वाक्य है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। क्या? सिटियस, अल्टियस और दोस्तों फोर्टियस। इसके साथ में एक नया शब्द जोड़ा गया, और वो नया शब्द कौन सा है दोस्तों? कम्युनिटर। क्या है? कम्युनिटर है। तो अगर आपसे पूछे कि नया जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, उसमें नया शब्द कौन सा जुड़ा है? कम्युनिटर जो शब्द है, ये दोस्तों नया शब्द है। अगर पूछे नया आदर्श वाक्य क्या है, तो ये दोस्तों नया आदर्श वाक्य है। अगर पूछे नया शब्द कौन सा है, ये दोस्तों नया शब्द है। और इसका अर्थ पूछे तो इसका अर्थ है टुगेदर। क्या है? इसका जो अर्थ है वो है दोस्तों टुगेदर, साथ साथ। क्या? टुगेदर, साथ साथ। तो तीन तरह के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा टोक्यो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य कौन सा है? तो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। ये इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। क्रम भी ऐसे की ऐसे ध्यान रखना है कि सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। दूसरा प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि नया शब्द कौन सा जुड़ा? कम्युनिटर नया शब्द जुड़ा। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है टुगेदर। तो ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटर दोस्तों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आइए दोस्तों देखते हैं। पहला कथन है, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू है। इस सवाल में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मेरा ही तौबा है। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया गया। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में होती है। आइए देखिए, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर दोस्तों मिराई तौबा है। एकदम सही बात है। क्या? एकदम करेक्ट बात है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को मिला, और ये दोस्तों कहां के रहने वाले हैं? बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस से होती है। कहां से? एथेंस से। और एथेंस कहां स्थित है? ग्रीस के अंदर स्थित है। तीनों पॉइंट ठीक है। लेकिन देखिए, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू, ये नहीं दोस्तों, लक्ष्य तेरा सामने। क्या? लक्ष्य तेरा सामने है। ये टोक्यो ओलंपिक का आदर्श, टोक्यो ओलंपिक का दोस्तों अगर आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है? कर लक्ष्य तेरा सामने। और ये किसने दोस्तों? मोहित चौहान। इसके गीतकार कौन है? मोहित चौहान इसके गीतकार हैं। तो अगर आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। और ध्यान रखिएगा, मोहित चौहान दोस्तों इसके गीतकार हैं। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? कतई जहर सवाल दोस्तों। अगर पूछे ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, तो वो तो दोस्तों सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर है। ये ओलंपिक
ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। लेकिन अगर तुमसे पूछे टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा, यह है दोस्तों यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन। ये टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, या फिर इसके स्थान पर आ सकता है मोटो। क्या है? क्या मोटो? तो टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य या मोटो जो है यूनाइटेड बाई इमोशन है। 4 सवाल मैंने आपको लिखा है, चारों को एक साथ छाप लेना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ओलंपिक का आदर्श वाक्य, क्या ओलंपिक का आदर्श वाक्य है? तो ये लिखना दोस्तों, यह है सिटियस, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। कौन सा है? कम्युनिटर। अगर आपसे पूछे नया शब्द कौन सा जुड़ा है, कम्युनिटर नया शब्द जुड़ चुका है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग है, ये लोग लिखना दोस्तों, लक्ष्य तेरा सामने। क्या? लक्ष्य तेरा सामने है। और ये दोस्तों किसने लिखा है, ये ध्यान रखना, मोहित चौहान ने इसको गाया। तो इसके गीतकार कौन है? मोहित चौहान। तीसरा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का मोटो, टोक्यो ओलंपिक का मोटो या आदर्श वाक्य है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कौन सा है? यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन। ये टोक्यो ओलंपिक का दोस्तों आदर्श वाक्य है। आईएएस 2021, क्या आईएएस 2021 में पूछा गया सवाल ये था, अगर आपसे पूछे राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया सवाल ये था, कौन सा? थीम सॉन्ग राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2021 है। आईएएस 2021 टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक पदक तालिका में भारत की रैंक कौन सी है? अगर पूछे पहली रैंक पर कौन है? अमेरिका दोस्तों, कितने गोल्ड है? 39 गोल्ड है। दूसरी रैंक पर कौन है? ये चाइना है दोस्तों। तीसरी रैंक पर कौन है? ये आपके ध्यान रखना जापान है। और अगर आपसे पूछे अंतिम 48वीं रैंक अगर पूछे आपसे किसकी है, वो है दोस्तों इंडिया। किसकी है? इंडिया। 39 गोल्ड अमेरिका, अगर पूछे 38 गोल्ड दोस्तों चाइना, 27 गोल्ड ये जापान। और इंडिया की बात करें दोस्तों 1 2 का 4, क्या है? 1 2 का 4 जो है ये दोस्तों इंडिया। मतलब टोटल पदक कितने? टोटल पदक है 7। इन 7 पदकों में एक तो दोस्तों क्या है? गोल्ड है। अगर पूछे आपसे 2 सिल्वर है और 4 दोस्तों क्या है? 4 ध्यान रखिएगा ब्रॉन्ज है। क्या है? ब्रॉन्ज है। तो भारत की जो रैंक है वो दोस्तों 48 है। कौन सी है? 48 रैंक है भारत की। अगर पूछे कुल पदक 7 पदक है, और अगर आपसे पूछे 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 दोस्तों ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे कथन 1 और कथन 2, आपको सत्य कथन चुनना है। क्या सही कौन सा है वो आपको चेक करना है। टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे। टोक्यो ओलंपिक समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे कि उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे, तो नोट करना एमसी मैरी कॉम। कौन थी? एमसी मैरी कॉम। और मनप्रीत सिंह, कौन थे? मनप्रीत सिंह। और अगर पूछे समापन कार्यक्रम में कौन थे? बजरंग पूनिया। कौन थे? बजरंग पूनिया। ये दोस्तों समापन कार्यक्रम। दोनों ही क्वेश्चन के ऑप्शन उल्टे लिखे। क्या दोनों ही ऑप्शन उल्टे लिखे हैं? टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन कार्यक्रम में बजरंग पूनिया गलत ऑप्शन है। टोक्यो ओलंपिक समापन कार्यक्रम में एमसी मैरी कॉम, ये भी गलत है। तो दोनों की दोनों ऑप्शन गलत हैं, ना तो 1 और ना 2। ये सही बात है कि उद्घाटन कार्यक्रम में एमसी मैरी कॉम और साथ में दोस्तों मनप्रीत सिंह, समापन कार्यक्रम में बजरंग पूनिया।
पूनिया। अगर पूछे खेल कौन सा है तो मैरी कॉम का खेल है बॉक्सिंग। कौन सा है? बॉक्सिंग। मनप्रीत सिंह का खेल है हॉकी। और बजरंग पूनिया जो है इनका खेल है दोस्तों रेसलिंग। कौन सा है? रेसलिंग। तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल आयोजित किए गए? कतई जहर सवाल दोस्तों, छुपा रुस्तम सवाल। क्या छुपा रुस्तम सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल आयोजित किए गए? तो ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के अंदर दोस्तों 33 खेल जो हैं ये आयोजित किए गए। और अगर पूछे भारत ने कितने खेल में भाग लिया है तो भारत ने दोस्तों 18 जो खेल हैं इसमें भाग लिया। तो अगर पूछे टोक्यो ओलंपिक में कितने खेल दोस्तों? 33। कितने? 33 खेल। और इन 33 खेल के अंदर कितने इवेंट हुए थे? तो इन 33 खेल के अंदर 339 इतने इवेंट दोस्तों आयोजित किए गए। जो अच्छे लेवल के एग्जाम है ना, जैसे यूपी का दोस्तों पीसीएस का एग्जाम है, राजस्थान के अंदर पीसीएस का एग्जाम है, पटवार का एग्जाम है, इनमें आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि भारत ने कितने खेलों में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया? 18 खेल में। आपसे पूछेगा टोक्यो ओलंपिक में कुल खेल कितने थे? 33। आपसे पूछ सकता है टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने इवेंट को कहते हैं हिंदी में स्पर्धा। क्या हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको? स्पर्धा। तो ध्यान रखिएगा 339 इतने इवेंट थे। तो सवाल पूछा है कुल कितने खेल, तो ऑप्शन नंबर ए 33 दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मोमजी निशिया ने जीता, मीराबाई चानू ने जीता, यान कियान ने जीता या जेडी यादव ने जीता? तो ध्यान रखना, टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण यान कियान के द्वारा जीता गया। कहां की रहने वाली है? चाइना की। खेल कौन सा है? शूटिंग दोस्तों इनका खेल है। अगर पूछे सबसे युवा कौन है तो सबसे युवा है दोस्तों मोमजी निशिया। कहां की रहने वाली है? जापान की दोस्तों रहने वाली है। अगर आपसे पूछे कि भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है तो भारत की तरफ से पहला पदक जीता मीराबाई चानू ने। कहां की रहने वाली है? मणिपुर की दोस्तों रहने वाली है। और केडी जाधव ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक। इस लाइन को ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जो है ये किसने जीता है तो ध्यान रखिएगा ये जीता था केडी जाधव ने। कब जीता था? 1952 के अंदर। कब? 1952 में। कौन सा ओलंपिक था? हेलेंस्की ओलंपिक। कौन सा है? हेलेंस्की ओलंपिक है। और कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल। किस खेल में जीता दोस्तों? कुश्ती के अंदर। किसमें? कुश्ती में। कतई जहर सवाल है, नोट करके रखिएगा। आज की क्लास का सीधा उद्देश्य है परीक्षा में जो सवाल छोटे से बड़े स्तर तक बन सकते हैं दोस्तों वो मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि आपका अंतिम समय दोस्तों परीक्षा से पहले का, उस समय मैं चाहता हूं कि आप कॉन्फिडेंस होकर पेपर में सवाल को ठोक कर आए। देखिए मैंने सवाल पूछा मोमजी निशिया, ध्यान रखना सबसे युवा एथलीट हैं जिन्होंने दोस्तों गोल्ड जीता है, जापान की है। कहां की? जापान की। मीराबाई चानू पहला पदक दोस्तों भारत की तरफ से इन्होंने जीता है, मणिपुर की रहने वाली है। यान कियान चाइना की रहने वाली है। शूटिंग के अंदर, क्या शूटिंग के अंदर दोस्तों इन्होंने ध्यान रखना पदक जीता है गोल्ड। केडी यादव ये ध्यान रखिएगा ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत जो पदक है वो दोस्तों केडी यादव ने जीता कुश्ती के अंदर। किसमें जीता? कुश्ती के अंदर। 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक था दोस्तों, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने कौन सी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? 49 किलोग्राम, 59 किलोग्राम, 69 किलोग्राम या 79
किलोग्राम। तो ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू पहली बात तो दोस्तों कहां की है? मणिपुर की है। अगला क्वेश्चन, खेल कौन सा है? वेट लिफ्टिंग। कौन सा है? वेट लिफ्टिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत्तोलन। क्या बोलते हैं? भारत्तोलन। अगला क्वेश्चन, कौन सी कैटेगरी है? 49 किलोग्राम दोस्तों कैटेगरी है। कौन सी है? 49 किलोग्राम कैटेगरी। और कितना वजन उठाया? तो लिखना दोस्तों 202 किलोग्राम जो है इतना इन्होंने दोस्तों वजन जो है उठाया। तो सवाल पूछा है कौन सी कैटेगरी है? 49 किलोग्राम कैटेगरी है। और ध्यान रखना दोस्तों टोटल वजन कितना उठाया था? 202 किलोग्राम वजन उठाया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध कुश्ती से नहीं है? लवलीना बोरगोहन, रवि धैया, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। देखिए आप सभी को पता है दोस्तों, साक्षी मलिक ने 2016 में रियो ओलंपिक में कुश्ती के अंदर क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन, बजरंग पूनिया 2020 में टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों कुश्ती के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला नाम है रवि धैया, कुश्ती के अंदर दोस्तों इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। अब बात करते हैं लवलीना बोरगोहन। तो ध्यान रखिएगा ये असम की रहने वाली है। कहां की? असम की। और इन्होंने दोस्तों बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है मुक्केबाजी से। किसका? इनका संबंध ध्यान रखना मुक्केबाजी से है। लवलीना बोरगोहन सातों नाम में जो दोस्तों पदक जीते ना, सातों नाम में सबसे महत्वपूर्ण नाम है और वो है लवलीना बोरगोहन। खेल कौन सा है? बॉक्सिंग। कौन सा खेल है? बॉक्सिंग। कहां की रहने वाली है? असम की। और पदक कौन सा है? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो नोट करना दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच हुआ था वो भारत वर्सेज जर्मनी के बीच हुआ। किसके बीच में? भारत वर्सेस जर्मनी के बीच में। अगर आपसे पूछे इंडिया दोस्तों, इंडिया ध्यान रखना इसमें 5-4 से मैच को जीता है और किसको हराया? जर्मनी को हराया। इंडिया टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। और इंडिया टीम के कोच कौन थे? ग्राहम रीड। कौन है? ग्राहम जो रीड हैं ये इंडिया टीम के दोस्तों कोच थे। तो अगर आपसे पूछे कोच का नाम ग्राहम रीड, कप्तान का नाम दोस्तों मनप्रीत सिंह। अगर पूछे किसको हराया? जर्मनी को। कितने से हराया? 5-4 से। और पूछे कितने साल बाद पदक जीता है? 41 वर्ष के बाद में दोस्तों भारत की हॉकी टीम ने पदक जीता। और पूछे इससे पहले कब जीता? 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारत ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। 1980 का मॉस्को ओलंपिक भारत ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। और अगर पूछे 41 सालों बाद कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत की हॉकी टीम अब तक 8 बार दोस्तों गोल्ड मेडल जीत चुकी है। कितनी बार? अब तक 8 बार भारत की हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? द्वंद्व कहां तक पाला जाए? युद्ध कहां तक टाला जाए? तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। याद करो 7 अगस्त को दोस्तों किसने? नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर? 87.58 मीटर इतनी दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? गोल्ड मेडल। तो 7 अगस्त को बनाते हैं भाला फेंक दिवस और 16
अगस्त को? अरे खेला होवे दिवस। क्या खेला होवे दिवस ये मनाते हैं 16 अगस्त को। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। और इसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। किससे? फुटबॉल। तो खेला होवे दिवस दोस्तों 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल में। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा है? राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद। ध्यान ऐसा खेल खेल गया सबके ध्यान में ध्यान रह गया। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल दिवस। 16 अगस्त खेला होवे दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस है। अगर पूछे व्यक्तिगत स्तर पर भारत ने अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पहला किसने जीता दोस्तों? पहला जीता था आपके अभिनव बिंद्रा। किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने जीता 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर दोस्तों शूटिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और दूसरा नाम किसका है? दूसरा नाम है नीरज चोपड़ा। तो व्यक्तिगत स्तर पर अब तक दोस्तों 2 गोल्ड है भारत के पास में, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा। अब अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दो और मुझे यह बताओ कि भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण जीते हैं? तो 8 तो दोस्तों हॉकी टीम ने और 2 दोस्तों व्यक्तिगत है। तो टोटल कितना हो गया? 8 तो हॉकी टीम और 2 दोस्तों व्यक्तिगत, टोटल 10 गोल्ड। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के द्वारा ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड जीते गए? 10 गोल्ड दोस्तों जीते गए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध गोल्फ से है? पहला नाम है भवानी देवी। इनका संबंध है तलवारबाजी। किससे? तलवारबाजी से संबंधित है। वंदना कटारिया, इनका संबंध है हॉकी। किससे? हॉकी से। कमलप्रीत दोस्तों, इनका संबंध है डिस्कस थ्रो। किससे? डिस्कस थ्रो। और अदिति अशोक, इनका संबंध है गोल्फ। किससे है? गोल्फ। तो ऑप्शन नंबर डी अदिति अशोक सही आंसर है। किस खिलाड़ी का संबंध गोल्फ से है? अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से। 2-3 खिलाड़ी और नोट कर लो। टाइगर वुड्स, कौन है? टाइगर वुड्स ये भी दोस्तों किसके खिलाड़ी है? गोल्फ के हैं। और जीव मिल्खा सिंह, कौन है? जीव मिल्खा सिंह ये भी ध्यान रखना दोस्तों किसके खिलाड़ी है? गोल्फ के खिलाड़ी हैं। और तुम्हें याद हो गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ के खिलाड़ी कौन थे? वो ये थे जीव मिल्खा सिंह। याद करो दोस्तों, दुबई का जो गोल्डन वीजा है ये पाने वाले पहले गोल्फ के खिलाड़ी कौन थे? ये थे दोस्तों जीव मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर डी अदिति अशोक एकदम सही आंसर है। ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो आपको पता है राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने दोस्तों इसमें भाग लिया था। पहला नाम कौन सा है? एक नाम ध्यान रखना दोस्तों, अपूर्वी चंदेला। कौन है? अपूर्वी चंदेला। एक नाम है दिव्यांश, एक नाम है दोस्तों अर्जुन और एक नाम ध्यान रखिएगा इसके साथ है दोस्तों भावना जाट। इन तीनों का संबंध इन दोनों का संबंध शूटिंग से है दोस्तों। अर्जुन का संबंध ध्यान रखना रोइंग नौकायान से है। भावना जाट का संबंध दोस्तों पैदल चाल। किससे? पैदल चाल से। ये तीनों की तीनों दोस्तों जयपुर से हैं। और भावना जाट जो है ये दोस्तों ध्यान रखना राज संबंध। कहां से? राज संबंध से है भावना जाट। जिनका भी एग्जाम है पटवारी का, इन चारों नाम को नोट कर लो। अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश, अर्जुन और तीसरा चौथा दोस्तों भावना जाट। ये अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश इनका संबंध शूटिंग से है। अगर पूछे अर्जुन रोइंग से और भावना जाट पैदल चाल से। ये तीनों की तीनों जयपुर से हैं और भावना जाट दोस्तों राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को मुरलीकांत पाटेकर ने पहला पदक किस खेल में दिलाया? इसका आंसर छाप कर बताओ। देखो क्या बेहतरीन प्रश्न है, बताओ दोस्तों।
अगर तुमसे पूछे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को मुरलीकांत पाटेकर ने पहला पदक किस खेल में दिलाया, तो नोट करो दोस्तों। अगर आपसे पूछे कब जीता, 1972 में जीता। फिर आपसे पूछे किसने जीता, मुरलीकांत पाटेकर। किसने जीता है, मुरलीकांत पाटेकर। कौन सा पदक जीता, गोल्ड मेडल। कौन सा पदक है, गोल्ड मेडल। और अगर आपसे पूछे कौन सा खेल है, तैराकी। लिख लो, अरे बैडमिंटन तुक्केबाजों, तैराकी, स्विमिंग। कौन सा खेल है, स्विमिंग है। इसे छाप के रखना, ये सवाल जब आएंगे ना तुम्हारे सामने तो तुम्हें यही क्लास याद आएगी। देखो, मुरलीकांत पाटेकर ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें जीता है, तैराकी में जीता है। और ये भारत का दोस्तों पहला पदक था किसके अंदर, टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तैराकी इसका सही आंसर है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल कौन से क्रम के खेल है। अब देखिए, तुम्हें ये दिखेगा नहीं पैरा, तुम्हें लगेगा टोक्यो ओलंपिक खेल कौन से क्रम के खेल है। जय माता दी, ऑप्शन नंबर 1 और इसका गोला भरा। और दोस्तों जय माता दी, कर दिया सवाल ठीक है, कर दिया सवाल ठीक है। गुरुजी तुमने इतना टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक पढ़ाया, सवाल ये पूछा कि टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम का ओलंपिक है। तुम अपने घर आओगे वापस, पड़ोसी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पड़ोसी आते ही पूछेगा बता बेटा इसका आंसर क्या है। आप कहोगे अरे रामफल तुझे ये नहीं पता, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 32वां। वो कहेगा ऑप्शन सी, नीचे देख नीचे। भाई साहब जैसे ही तुम देखोगे 16, फिर तुम्हें दिखाई देगा कि ये तो पूछा था पैरा ओलंपिक है। और तुम्हारे मुंह से एक ही आवाज आएगी ओ। कौन सी, ओ। इसका मतलब होता है -1/3। क्या, जैसे ये आवाज आए समझ लेना -1/3 गयो, ठाकुर तो गयो। तो लिखना टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वें क्रम के दोस्तों पैरा ओलंपिक थे। टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम के हैं, 32वें क्रम के। पैरा ओलंपिक कौन से दोस्तों, 16वें क्रम के। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग के लेखक और गायक कौन है। कतई जहर सवाल है, नोट करना। पहली बात तो थीम सॉन्ग क्या है, ध्यान रखिए, कर दे कमाल तू। क्या है, कर दे कमाल तू। ये दोस्तों इसका थीम सॉन्ग है। अगला प्रश्न, इसको दोस्तों लेखक और गायक कौन है, तो नोट करना, इसके लेखक गायक हैं संजीत सिंह। कौन है, संजीत सिंह। अगला प्रश्न, ये दोस्तों कहां के हैं, तो लखनऊ के हैं। कहां के, लखनऊ के हैं। क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी है। किसके, क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी हैं संजीत सिंह। इन्होंने दोस्तों कर दे कमाल तू जो सॉन्ग है ये दोस्तों गाया है, इन्होंने ही लिखा है। लेखक भी यही है, गायक भी यही है, टोक्यो पैरा ओलंपिक के थीम सॉन्ग का। तो आंसर हो गया संजीत सिंह। ये देखो तुम, सपना चौधरी। का, सपना चौधरी। अरे भाई साहब इनका तो एक ही गाना है, गजबन पानी ले चाली। भाई साहब सपना चौधरी। ये राजूड़ी भी दोस्तों कतई जहर है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थी। देखिए, अगर पूछे उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, तो लिखना टेक चंद। कौन थे, टेक चंद। और अगर पूछे समापन कार्यक्रम में कौन थे, तो समापन कार्यक्रम के अंदर लिखना अवनी लखेरा। कौन थी, अवनी लखेरा। ये ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी, अवनी लखेरा एकदम करेक्ट आंसर। अगर पूछे खेल कौन सा है, शूटिंग खेल है। कौन सा है, शूटिंग दोस्तों खेल है। कहां की रहने वाली है, जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। तो अगर आपसे पूछे समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक अवनी लखेरा है, उद्घाटन कार्यक्रम में दोस्तों टेक चंद। कौन है, टेक चंद। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश
देश है। फिर आ गया भाई साहब वही वाला सवाल, कौन से वाला? ओ देखना, तुम्हें दिखेगा टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका पहले स्थान पर है, गोला भर दिया, वापस घर आए, पड़ोसी ने पूछा, उसने कहा नीचे देख नीचे, आपके मुंह से आवाज निकली ओ -1/3। अरे रामफल, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो नोट करना, चाइना दोस्तों। कौन है? चीन। अगर पूछे टोक्यो ओलंपिक में कौन है तो उसमें तो अमेरिका। कौन है? अमेरिका। और अगर पूछे पैरा ओलंपिक में कौन है, इसमें दोस्तों है चाइना। कौन है? चाइना। तो ध्यान रखना, टोक्यो पैरा ओलंपिक चाइना फर्स्ट पर है। और भारत की पूछे तो भारत दोस्तों इसमें 24वें स्थान पर। कौन सा? 24वें स्थान पर। टोटल कितने पदक है? 19 दोस्तों टोटल पदक है। तो भारत 24वें स्थान पर, टोटल पदक है दोस्तों 19। ध्यान रखिएगा ना। ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया? अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे पूछे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में भारत ने कितने खेल के अंदर, 9 खेल के अंदर कितने दोस्तों खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो अगर आपसे पूछे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने खेल, 9 खेल में कितने खिलाड़ी, टोटल 54 खिलाड़ी हैं इंडिया की तरफ से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी गए थे, 54 खिलाड़ी गए थे। अगर पूछे कितने खेल में गए दोस्तों, 9 खेल के अंदर गए थे। सवाल पूछा है कुल कितने एथलीट ने भाग लिया? ऑप्शन नंबर बी 54 दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। भाविना बेन पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला पदक किस खेल में जीता? अब देखो, शूटिंग तुम हटा दोगे, भाला फेंक तुम हटा दोगे, यहां पर दोस्तों होगा क्या? यहां पर होगा कन्फ्यूजिया। क्या होगा? कन्फ्यूजिया। और इसी कन्फ्यूजिया में तुम दोस्तों करोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80 90 पूरे 100। जय माता दी। ऐसा नहीं करना, ठीक है? ध्यान रखना है। टेबल टेनिस कौन सा खेल है? टेबल टेनिस। तो भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। किसकी है? टेबल टेनिस की खिलाड़ी है भाविना बेन पटेल। अगर आपसे पूछे कौन सा पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों इन्होंने। और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला पदक है। ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? सुमित अंतल जीता है, मनीष नरवाल दोस्तों जीता है, प्रमोद भगत जीता है, कृष्णा नागर जीता है, सुहास यथिराज। उत्तर प्रदेश वालों इस नाम को जरूर छाप लेना। नोएडा के कलेक्टर, कहां के? नोएडा के कलेक्टर हैं सुहास यथिराज। इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता। क्या? सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन के अंदर। कसमें? बैडमिंटन के अंदर। भारत के पहले कलेक्टर सुहास यथिराज, जिन्होंने ओलंपिक पैरा ओलंपिक में दोस्तों पदक जीता। नाम याद रखना, सुहास यथिराज कहां के दोस्तों? नोएडा के कलेक्टर हैं। अगर पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड जीते गए? 5 गोल्ड जीते गए। और 5 गोल्ड के नाम दोस्तों, एक का नाम है अवनी लखेरा, दूसरे का नाम है दोस्तों सुमित अंतल, तीसरे का नाम है मनीष नरवाल, फोर्थ है दोस्तों प्रमोद भगत, और 6 ध्यान रखना कृष्णा नागर। अगर पूछे अवनी दोस्तों, तो अवनी ने जीता है किसमें? शूटिंग के अंदर। किसमें? शूटिंग में। सुमित ने दोस्तों, सुमित ने जीता है जेवेलियन थ्रो। किसमें जीता है? जेवेलियन थ्रो के अंदर। और पूछे मनीष ने, मनीष नरवाल ने दोस्तों शूटिंग के अंदर। किसमें? शूटिंग में। और प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने दोस्तों बैडमिंटन। किसमें?
किसमें जीता है? बैडमिंटन। पांचों नाम ध्यान रखना अपने सवाल के लिए। अवनी लखेरा शूटिंग के अंदर, सुमित दोस्तों अंतल ये ध्यान रखना जेवेलियन थ्रो, मनीष नरवाल शूटिंग के अंदर, प्रमोद दोस्तों भगत ध्यान रखना बैडमिंटन में, कृष्णा नागर ये ध्यान रखना दोस्तों बैडमिंटन। 1972 में ओलंपिक कहां, 1972 का पैरा ओलंपिक कहां पर हुआ था? हैडेलबर्ग में हुआ था ना, नहीं लिखाया? अरे छाप ले, सही बात है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि जो 1972 का जो वो पैरा ओलंपिक था ना दोस्तों, इसमें मुरलीकांत पाटेकर ने गोल्ड मेडल जीता था, वो पैरा ओलंपिक हुआ था हैडेलबर्ग। ये हैडेलबर्ग दोस्तों कहां स्थित है? जर्मनी के अंदर स्थित है, ध्यान रखना ना। 1972 हैडेलबर्ग जर्मनी। 5 दोस्तों गोल्ड मेडल भारत के, अवनी, सुमित, मनीष, प्रमोद और कृष्णा। ऑप्शन नंबर ई दोस्तों करेक्ट है, सिल्वर मेडल। 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? अब देखिए सवाल मैंने पूछा 2 पैरा ओलंपिक पदक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा 2 ओलंपिक पदक, क्या 2 ओलंपिक पदक है, और आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 1 पीवी सिंधु। ध्यान रखना मैंने सवाल पूछा 2 पैरा ओलंपिक पदक, इसका आंसर है अवनी लखेरा। कौन है? अवनी लखेरा। ध्यान रखिएगा 10 मीटर के अंदर दोस्तों इन्होंने जीता है गोल्ड। क्या जीता है? गोल्ड। और 50 मीटर के अंदर इन्होंने जीता है ब्रोंज। कौन सा है? ब्रोंज। खेल कौन सा है? खेल है दोस्तों शूटिंग। कहां की रहने वाली है? जयपुर राजस्थान। तो अगर आपसे पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण, क्या टोक्यो पहला ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया? अवनी लखेरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन कौन से मेडल है? 10 मीटर में गोल्ड है, 50 मीटर में दोस्तों ब्रोंज है, और अगर पूछे आपसे पहली भारतीय महिला है जो पैरा ओलंपिक खेल में 2 पदक जीत चुकी है, अवनी लखेरा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अवनी लखेरा। अगला क्वेश्चन, देवेंद्र झांझड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, देवेंद्र झांझड़िया चूरू राजस्थान के, एकदम सही बात है। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध जेवेलियन थ्रो से है, एकदम ठीक बात है। भाला फेंक, किससे? भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो। पैरा ओलंपिक खेल में इन्होंने 2 पदक जीते हैं। इनके खेल की कैटेगरी F46 है। अब देखिए तुमसे अगर ये पूछे देवेंद्र झांझड़िया, पहली बात तो नाम नोट करना, पैरा ओलंपिक खेल में इनके नाम 2 पदक नहीं 3 पदक हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इनके नाम है 3 पदक है। पहला पदक दोस्तों कब जीता था? 2004 के एथेंस ओलंपिक में। किसमें? एथेंस में। कौन सा मेडल था? गोल्ड। फिर जीता 2016 के रियो ओलंपिक में, कौन सा मेडल? गोल्ड। और अगर आपसे पूछे 2020 का टोक्यो पैरा ओलंपिक कौन सा मेडल है? सिल्वर। कौन सा? सिल्वर है। कैटेगरी कौन सी है? F46 है। तो डी भी ठीक है, बी भी ठीक है, ए भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या है? रॉन्ग है। क्या? ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। पैरा ओलंपिक खेल में इन्होंने टोटल 3 पदक जीते हैं। कब कब जीते? 2004 में गोल्ड जीता, 2016 में गोल्ड जीता, और टोक्यो के अंदर दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। खेल ध्यान रखिएगा जेवेलियन थ्रो है। अगला क्वेश्चन, 2022 में 22वें राष्ट्रीय मंडल खेल, इन्हें ही कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम। कौन सा? कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रीय मंडल खेल। अगर आपसे पूछे इनका आयोजन कहां पर होगा, पहली बात तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये देखो 22 और 22, क्या 22 और 22 है। कौन से नंबर के हैं? 22वें नंबर के। कहां पर होंगे दोस्तों? बर्मिंघम में होंगे। कहां होंगे? बर्मिंघम। और बर्मिंघम कहां है? इंग्लैंड के अंदर स्थित है।
है। अगर पूछे 21वें नंबर के 2018 में कहां पर हुए, गोल्ड कोस्ट में, कहां हुए, गोल्ड कोस्ट, और ये गोल्ड कोस्ट कहां स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। तो कॉमनवेल्थ गेम ध्यान रखिएगा बर्मिंघम के अंदर दोस्तों होंगे, 2022 में होंगे। 21 में दोस्तों 2018 में कहां हुए, गोल्ड कोस्ट में हुए, ऑस्ट्रेलिया में। ये देखो होंग झाऊ और दिल्ली एशियन गेम्स, अगर आपसे पूछे पहला एशियन गेम्स, क्या पहला एशियन गेम्स 1951 में कहां पर हुआ था, दिल्ली के अंदर। और अगर आपसे पूछे 2022 में एशियन गेम्स कहां होंगे, तो ये लिखना दोस्तों होंग झाऊ चाइना के अंदर, कहां, होंग झाऊ चाइना। तो देखो टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक, और तीसरा नाम कौन सा आ गया, कॉमनवेल्थ। कौन सा, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में दो बातें ध्यान रखना। पहली बात तो 2018 में कहां हुआ था, गोल्ड कोस्ट में हुआ था। दूसरी बात 2022 में कहां होगा, तो ध्यान रखिएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे एशियन गेम्स पहला दोस्तों कहां, तो ध्यान रखना दिल्ली में, कहां, दिल्ली में। और दोस्तों कहां, 1951 में। और अगर आपसे पूछे एशियन गेम्स दोस्तों 2022 में कहां होगा, होंग झाऊ में। और ये जो होंग झाऊ है ये ध्यान रखिएगा एशियन गेम्स है। पहला पैरा ओलंपिक खेल 1972 में कहां हुआ, अरे रामफल सुन मेरी बात, मैंने ये बताया कि पहला पैरा ओलंपिक जो खेल है ना, ये तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में। लेकिन मैंने बताया 1972 में भारत ने अपना पहला पदक जीता। भारत ने अपना पहला पदक जीता था मुरलीकांत पाटेकर। किसने जीता, मुरलीकांत पाटेकर ने स्विमिंग के अंदर। किसमें जीता दोस्तों, मुरलीकांत जो पाटेकर हैं, इन्होंने ध्यान रखना स्विमिंग के अंदर जो है ये अपना दोस्तों पहला, अगर आपसे पूछे मुरलीकांत पाटेकर, सही आंसर क्या है, मुरलीकांत पाटेकर। तो अगर आपसे पूछे पहला पैरा ओलंपिक कब हुआ, 1960 में। लेकिन सवाल पूछे कि भारत ने अपना पहला पदक कब जीता, 1972 के अंदर। दोनों अलग अलग सवाल हैं, ढंग से पढ़ना। 2022 का फीफा विश्व कप का आयोजन कहां होगा, तो 2022 का कतर दोहा में होगा। कहां होगा, कतर दोहा में। 2018 वाला कहां हुआ, रूस के अंदर। और पूछे वो दोस्तों विजेता कौन था, विजेता था दोस्तों फ्रांस। कौन था, फ्रांस। उप विजेता कौन है, तो उप विजेता नोट करना दोस्तों क्रोएशिया। कौन है, क्रोएशिया। और अगर आपसे पूछे 2022 वाला कहां होगा, कतर दोहा के अंदर होगा। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन है, कतई जहर सवाल है। और दोस्तों आईएएस 2021 के अंदर पूछा गया सवाल, क्या आईएएस 2021 के अंदर दोस्तों पूछा गया सवाल है कि आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन है। तो लिखना दोस्तों फाइनल जो मैच है ये हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया। किसके बीच हुआ, न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया। और इस फाइनल मैच में विजेता कौन है, तो विजेता है दोस्तों न्यूजीलैंड। कौन है, विजेता। और उप विजेता कौन है, ये दोस्तों लिख लेना आप, भारत है। कौन है, भारत है। तो अगर आपसे पूछे कि आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन है, तो ये दोस्तों ध्यान रखना न्यूजीलैंड जो है ये दोस्तों विजेता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उप विजेता कौन है, उप विजेता दोस्तों भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, लुईस हैमिल्टन। किसे किया, लुईस हैमिल्टन। और अगर पूछे कौन सी दोस्तों गाड़ी, मर्सिडीज। कौन सी है, मर्सिडीज। तो अगर पूछे आपसे कि ब्रिटिश महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से
सम्मानित किया? लुईस हैमिल्टन को सम्मानित किया। अगर अगला क्वेश्चन पूछे आपसे दोस्तों, यहीं पर एक नोट और लिखना, वो है जो रूट। कौन है? जो रूट। अगर आपसे पूछे कि 100वें शतक, 100वें दोस्तों क्या 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? वो है दोस्तों जो रूट। कौन है? 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले दोस्तों जो खिलाड़ी हैं, वो ध्यान रखना, वो है दोस्तों जो रूट है। कौन है? जो रूट है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कहां के? इंग्लैंड। तो ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी लुईस हैमिल्टन। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे, भारत तथा बांग्लादेश के मध्य पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस बॉल से खेला गया? तो ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश पहला डे नाइट टेस्ट मैच ये हुआ था ईडन गार्डन स्टेडियम। कहां हुआ? ईडन गार्डन स्टेडियम। और ये दोस्तों कहां स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा दोस्तों बॉल है? पिंक बॉल है। कौन सा है? पिंक बॉल है। इस बॉल से पहला डे नाइट टेस्ट मैच भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। विजेता कौन है? विजेता है दोस्तों इंडिया। कौन है? विजेता है इंडिया। और अगर आपसे पूछे बॉल कौन सी है? बॉल है दोस्तों पिंक है। जो रूट, अरे लिखाया ना पीछे, जो रूट कहां से, क्या लिख रहा है ये? लिख तो रहा है इंग्लैंड से जो रूट का है। अगर पूछे आपसे भारत बांग्लादेश के बीच में पहला डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से हुआ है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता के अंदर हुआ। विजेता दोस्तों इसमें इंडिया रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से नहीं है? अमित पंघाल, लवलीना बोरगोहन, शिव थापा, संदेश झिंगन। ये ध्यान रखना, ये फुटबॉलर ऑफ द ईयर है। अगर आपसे पूछे फुटबॉलर ऑफ द ईयर, इसका खिताब किसको मिला है? संदेश झिंगन को मिला। ये तीनों की तीनों बॉक्सिंग है। ये ध्यान रखना दोस्तों, फुटबॉल। कौन सा खेल है? फुटबॉल। किसका? संदेश झिंगन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2020-21 का खिताब किसने जीता? कतई जहर प्रश्न। क्या कतई जहर प्रश्न है कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज का खिताब किसने जीता है? सर कॉल आ रहा है। अरे छोड़ो ना कॉल को यार, तुम सवाल पे ध्यान दो ना। अगर आपसे पूछे ये हुआ क्यों था, तो सड़क दोस्तों, सड़क दुर्घटना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। किसके लिए? सड़क दुर्घटना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों कि ये जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज है, इसमें कौन से खिलाड़ी खेले जिन्होंने संन्यास लिया? क्या संन्यास ऐसे लिखते हैं? ढंग से देख लो, संन्यास, ये वाला संन्यास भी गलत है, ये वाला दोस्तों अगर पूछे ये वाला, ये भी गलत है। ध्यान रखना, संन्यास में ऊपर और नीचे दोनों आएंगे। ठीक है, संन्यास हिंदी की क्लास है। किसकी है? हिंदी की क्लास। ठीक है, तो संन्यास जिन खिलाड़ियों ने दोस्तों क्या किया है, जिन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया, उन खिलाड़ियों के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें दोस्तों फाइनल जो मैच, क्या फाइनल जो मैच है वो हुआ था भारत लीजेंड। किसके बीच हुआ था? भारत लीजेंड्स। इसके साथ में दोस्तों श्रीलंका लीजेंड्स। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में फाइनल मैच हुआ। इसको जीता किसने दोस्तों? भारत लीजेंड्स ने इसे जीता है। इसका उपविजेता कौन है? श्रीलंका लीजेंड्स दोस्तों इसका उपविजेता है। और भारत की टीम के कप्तान कौन थे? सचिन तेंदुलकर। कौन थे? सचिन तेंदुलकर। और अगर आपसे पूछे इस सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नोट करना, इस सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर भी खुद सचिन तेंदुलकर है। ये वो सवाल है जो पेपर में आने के बाद दोस्तों सब फिर इसको पढ़ाएंगे। क्या
हाँ, YouTube पर इसको फिर पढ़ाया जाएगा जब ये पेपर में छप जाएगा। क्या? पेपर में छपने के बाद। मैंने तुम्हें आज ही पढ़ा दिया है, पेपर में छपने के बाद मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ठीक है ना। कल देखना, कल दिखाऊंगा आपको स्क्रीनशॉट पेपर में छपने के बाद। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज का खिताब दोस्तों भारत लीजेंड्स के द्वारा जीता गया। श्रीलंका जो लीजेंड्स है इसको दोस्तों हराकर जीता है। अब देखिए, आप कल सुबह ये क्लास है मेरी आपके सामने जो अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। इसके अलावा एक तो आपके लिए दोस्तों क्या है, खुशखबरी है ना। हाँ, अगर पूछे आपसे खुशखबरी कौन सी है, पहला पैरा ओलंपिक खेल। अरे यार तुम तो देखो, यूपीएसएससी लोअर एग्जाम है, उसमें 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के हूबहू। कल सुबह मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ना, कल सुबह मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। इसमें से 6 प्रश्न जो हैं उनके मैं आपको ऑप्शन भी सेम दिखाऊंगा। 6 प्रश्न के ऑप्शन भी दोस्तों मैं आपको सेम दिखाऊंगा कल सुबह 6 बजे। क्या? कब दिखाऊंगा? कल सुबह 6 बजे आपको। ये कोई एग्जाम हुआ है अभी, यूपीएसएससी लोअर एग्जाम, इसमें 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के थे, 10 की 10 ही दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, 6 प्रश्न जो हैं उसके ऑप्शन भी हूबहू आपको दिखाऊंगा कल सुबह। अगला देखिएगा, यूपी पीसीएस और पटवार। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बार जनवरी से सितंबर इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल 1-2 घंटे की क्लास लगाकर किए जाने चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस के आ रहा है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ ये दिमाग में किस किस के आ रहा है कि पटवार का भी और यूपी पीसीएस इन दोनों का एग्जाम है। ये एग्जाम कब है? ये दोस्तों 23-24 को है। ये वाला एग्जाम कब है? ये 24 तारीख को है। तो इनके लिए क्या आप तैयार हो? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ अभी की अभी, क्या आप तैयार हो या नहीं हो। जनवरी से सितंबर कतई जहर प्रश्न सीधा सीधा मैं आपको कराऊं, और अगर आपको वो देखने को मिल जाए तो बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। हाँ बताओ, आप बताओ। आज के सवाल तो मैं कह रहा हूं आपसे, मतलब मेरी सबसे, अगर आप पूछो ना कि मेरे सबसे करीब क्लास कौन सी होगी जो पेपर में छपने वाली क्लास होगी, वो होगी आज की क्लास। क्या? वो होगी आज की क्लास। मतलब मेरी तरफ से द बेस्ट, पेपर के हिसाब से द बेस्ट क्लास है आज की क्लास। आप याद करोगे जब आपका पेपर होगा ना, तब आप याद करोगे इस क्लास को कि ये वाला सवाल वहां से आया, ये वाला सवाल वहां से आया। स्पोर्ट्स के 2 क्लास कोई भी प्रश्न आया आपका सवाल हो जाएगा स्पोर्ट्स का। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं देख रहा हूं आपको ना। हाँ, कईयों के दिमाग में तो अभी तक यही कंफ्यूजन चल रहा है कि पहला पैरा ओलंपिक खेल 1960 में हुआ। ठीक बात है। अगला 1972 में जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ उसमें भारत ने अपना पहला पदक जीता। शुरुआत वाले दोनों में भारत ने पदक नहीं जीता। 1960 में मुरलीकांत पाटेकर ने गोल्ड मेडल जीता। इसमें काहे का कंफ्यूजन है रे, ये बताओ। पहला पैरा ओलंपिक 1960 में हुआ, मुरलीकांत पाटेकर ने 1972 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, इसमें काहे इतना दिमाग लगा रहे हो? दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, जबरदस्ती का दिमाग लगा रहे हो। हाँ, एक तो कह रहा है कि सर उसमें सवाल को पढ़ो। ले भाई, सवाल को पढ़ते हैं। कहाँ है सवाल? कहाँ सवाल है आपका? सवाल भी पढ़ लेते हैं। लीजिए आपका, कहाँ गया सवाल? हाँ, आप बताओ कमेंट बॉक्स में जो मैंने सवाल पूछा है आपसे, आप तो वो बताओ। आप ये छोड़ो, आप ये तो मुझे पता है मैंने ठीक लिखा है, फिर भी मैं देख लेता हूँ, तसल्ली हो जाएगी बेचारे को, वरना पता नहीं नींद आएंगी कि नहीं आएंगी। हाँ, मैंने क्या लिखा है सवाल में? टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को मुरलीकांत पाटेकर ने पहला पदक किस खेल में जिताया? तैराकी में जिताया। यही तो लिखा है मैंने। कब जिताया? 1972 में जिताया, तैराकी में जिताया। यही तो लिखा है मैंने भी सवाल में। हाँ, अब बताओ आप, यूपी पीसीएस और पटवार वालों, ये क्लास होनी चाहिए या आपको लगता है कि भाई देखिए 23-24 का एग्जाम है, मतलब हमारे पास केवल कल का दिन है ना, केवल कल का दिन है हमारे पास में 22 तारीख
कल का दिन है, परसों तो आपका एग्जाम है ना, 23-24 को एग्जाम है, 22 तारीख का दिन है। तो अगर आप चाहो, हाँ गुरुजी ये भी कोई पूछने की बात है। अरे रसगुल्ला, सुनो मेरी बात को, देखिए अगर आपसे पूछेगा क्यों, नोट करना कि मैं आपकी लगभग 60, 70, 80, 90 सवाल, 100 सवाल ही मान लो यार, 100 से कम तो क्या कराऊंगा, 100 सवाल जो हैं वो जनवरी से सितंबर तक के जो 100 सवाल हैं वो मैं आपको कराऊंगा। इन दोनों को ध्यान में रख के, है ना, इन दोनों को ध्यान में रख के 100 सवाल जनवरी सितंबर के आपके कराए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में ये बताना कि 22 को कराऊं या 23 को कराऊं, बस इतना आप कमेंट बॉक्स में बताना। खुश रहना, मस्त रहना, ध्यान रखना अपना, हमेशा तैयारी को मजबूत करना और तैयारी को उसी हिसाब से करते रहना जिस हिसाब से पेपर पूछ रहा है। ठीक है, इस पेपर की साइकोलॉजी को समझो कि पेपर वाला क्या पूछ रहा है। जब कल सुबह मैं आपको यूपी पीसीए, ये यूपी जो यूपीएसएससी लोअर एग्जाम दिखाऊंगा ना आपको मैं, आप मुझसे कहोगे गुरुजी ये क्या लफड़ा है। आपको 10 सवाल सीधे सीधा 6 सवाल के ऑप्शन भी चेंज नहीं है, वही ऑप्शन है जो मैंने क्लास में लिखे हैं। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कल सुबह। तो बस जम के मेहनत करना। आप क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे इसी मंच पर, यहीं पर। गुरुजी आप जयपुर हो जोधपुर हो, मैं जोधपुर हूँ ना, फंस गए। अरे ठीक है, ऑल द बेस्ट। 24 को करवा चौथ है, तेरी शादी तो हुई नहीं, करवा चौथ क्या करेगा करवा चौथ का ये बता तू। अरे मेरा चांद पढ़ ले, है ना, पढ़ ले। सर एक मोटिवेशन कोट सुनाओ, मोटिवेशन कोट सुनाओ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप।